क्या कभी आपने विचार किया है कि आप कौन हैं? हाँ, वाक़ई मैं सही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या कभी आपने सच में विचार किया है कि आप हैं कौन? मतलब आपका जो पद है, पदवी है, आप किस पोज़ीशन पे है, ये सब को छोड़ के। कोई हो सकता है कि आप कोई आईएएस ऑफ़िसर हो, कोई पुलिस में हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, किसी भी फ़ील्ड में हो। उसके अलावा आप सच में आपने कभी सोचा है कि आप सच में वाक़ई में वास्तविक में कौन हैं? नहीं ना? तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे हाथ में पुस्तक है मैं कौन हूँ, ओशो के द्वारा लिखा गया यह बुक है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही ज्ञानवर्धक बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग का हर एक नस खुल सा जाएगा। आपको एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का अनुभूति होगी। आपको आपका बंद दिमाग एकदम खुल सा जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है इस किताब को पढ़ने के बाद। मैं इस किताब को पूरा पढ़ चुका हूँ। किताब का शीर्षक है मैं कौन हूँ, जिसमें आगे नीचे लिखा हुआ है मनुष्य की शाश्वत खोज। मतलब इंसान जो है जानता नहीं है कि वह है कौन। वह बस चलते जा रहा है बेकार की बेबसी झूठी मक्कारी दुनिया में बस बहता जा रहा है। उसे पता नहीं है कि वह कौन है। और यह जानने के लिए कि आप सच में हैं कौन, इसके लिए क्या क्या करना होगा, आपको अपने भीतर झांकना होगा। इस किताब को पढ़ने के बाद इतना एहसास हुआ है कि आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वहीं मिलेगा आपको असली परमात्मा, जो वास्तविक परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, किसी मूर्ति में परमात्मा नहीं है। किसी मूर्ति को आप पूजा कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, वहां नहीं मिलेगा। आपके खुद के भीतर ही परमात्मा, वह शक्ति है, वह एनर्जी है जिसको आप पा सकते हैं, स्वयं ही पा सकते हैं। तो सारा प्रक्रिया है, आगे आगे आराम से डिस्कस करेंगे। आज कुछ इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ओशो के शब्द हैं कि कोई राम के चरण पकड़े हैं, कोई कृष्ण के चरण पकड़े हैं, कोई क्राइस्ट के, कोई कुछ और के पकड़े हैं, कोई कुछ न कुछ किसी न किसी के चरण पकड़े हुए हैं। और वह कोशिश करते हैं रिक्तता को भरने की कोशिश कर रहा है। वह कूदने के लिए तैयार नहीं है शून्य में। मतलब ओशो कहते हैं कि शून्य में कूदो, लेकिन वह शून्य में कूदने को तैयार नहीं हो। किसी न किसी के चरण पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, दबाए हुए हैं। वह अपने आप को ढीला छोड़ने को तैयार नहीं है। ओशो कहते हैं अपने आप को छोड़ दो, खाली छोड़ दो, उस खालीपन में चले जाओ, उस रिक्तता में चले जाओ, वहां चले जाओ जहां शून्य में हो, किसी से कोई मतलब नहीं, बस आप और आप ही रह जाए। वही रिक्तता परमात्मा है। जब जो व्यक्ति वहां चला जाएगा तो वह पाएगा कि वही स्वयं है, वही आत्मा है, वही है मोक्ष, वही है निर्माण। मैं कौन हूं शून्य में ही पाया जाएगा। यहीं से धर्म का जन्म होता है। अब धर्म का मतलब आदमी ने गलत अर्थ ले लिया है। आदमी सोचता है क्या है कि धार्मिक व्यक्ति वह है जो चित्त को भागने के लिए रास्ता नहीं देता। मतलब आदमी क्या सोचता है कि अरे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म, वो धर्म, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये इससे हम मतलब धार्मिक व्यक्ति कहला रहे हैं। ऐसा नहीं है। धार्मिक मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए ओशो के द्वारा क्या लिखा गया है कि धार्मिक व्यक्ति वह है जो चित्त को भागने के लिए रास्ता नहीं देता। धार्मिक व्यक्ति वह है जो चित्त को खाली छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति वह है जो चित्त को कोई भी भोजन नहीं देता और चित्त से कहता है रह जाओ खाली, ठहर जाओ, दौड़ो मत। चित्त मतलब मन। मन को कहना है कि रह जाओ खाली, दौड़ो मत, भागो मत, किसी के पीछे नहीं भागना है, एकदम खाली छोड़ना है। चित्त जब कुछ भी नहीं करता, कोई गीत नहीं गाता, कोई विचार नहीं करता, कोई दिशा में दौड़ता नहीं, जब चित्त कुछ भी नहीं करता और न करने की अवस्था में होता है, स्टेट ऑफ नन डूइंग, जब वो कुछ भी नहीं करता, उस क्षण में धर्म प्रवेश होता है, उस क्षण में स्वयं में प्रवेश होता है, उस क्षण सत्य की झलक मिलनी शुरू होती है। तो धार्मिक का मतलब समझ गए कि धार्मिक व्यक्ति कौन है, जो किसी चीज को पकड़े हुए नहीं है। मतलब ओशो कहते हैं कि आप कोई कुछ कहता है उसको मानिए मत, जानने का प्रयास कीजिए। कोई कुछ भी कह दिया आंख बंद करके मानना ही नहीं है, जानना है। यानी अपने मन को खाली छोड़ दीजिए और प्रयास कीजिए, खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिए कि वास्तविक में चीजें कैसे हो रही है, कैसे काम कर रही है। देखिए आगे इसमें बहुत ही बेहतरीन लाइन क्या लिखा हुआ है कि भूखा रहना कोई बड़ी तपस्या नहीं है।
भूखा रहना एक निरंतर अभ्यास की बात है। महीनों कोई भूखा रह सकता है। सिर के बल खड़े हो जाना कोई तपस्या नहीं है। सर्कस में बहुत से लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कोई उल्टे सीधे आसन लगा लेना और धूप में खड़े रहना और सर्दी सह लेना कोई तपस्या नहीं है। सब सर्कसी खेल है। तपस्या तो एक है, मनुष्य के मन के लिए सबसे कठिन, आर्डुअस, और वह है अकेला होना। मतलब अकेला होना सबसे बड़ी तपस्या। अकेला होना मतलब स्वयं के भीतर झांकना। इसमें बहुत ही गहराई से बातें लिखी हुई है, आपको समझना होगा बहुत ही गहराई में जाके। इसमें देखिए आगे क्या लिखा है कि सत्संग से कभी किसी को धर्म नहीं मिला है। अकेले और एकांत में सब तरह का संग छोड़कर जो मन ठहरने को राजी होता है वह धर्म को जानता है। सत्संग से सिद्धांत मिल सकते हैं, विचार मिल सकते हैं, खूब बातचीत करने के लिए सामग्री मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है, तथा कथित की उपदेश करने में आप भी योग्य हो जाएं। लेकिन किसी सत्संग से कभी न सत्य न मिला है और न मिल सकता है, क्योंकि संग से सत्य के मिलने का कोई संबंध नहीं है। सत्य मिलता है असंग से, मतलब किसी के संग होने से सत्य कभी नहीं मिलता। सत्य मिलता है असंग से, संग में नहीं। सत्य मिलता है असंग में, जहां कोई संगी और साथी नहीं, ऐसे मन की स्थिति में। तो पहला सूत्र क्या है? ये स्वयं की खोज में, धर्म की खोज में, परमात्मा की खोज में, असंग भाव, मतलब मैं अकेला हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मैं एकदम शून्य में हूं। तो जब जब एक आदमी सब सहारा और सब संग छोड़कर असंग हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, अकेला हो जाता है, टोटल लोनलीनेस में हो जाता है, तब क्या होता है? आज तक कोई भी नहीं कह सका कि क्या होता है, लेकिन वही जो होता है उसे ही कोई कहता है कि परमात्मा, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है मोक्ष, कोई कहता है निर्वाण। वही कुछ होता है जिसे कुछ नाम दे दे धर्म के, या कोई नाम न दे, लेकिन जो आदमी भी उस गहरे एकांत से होकर वापस लौटता है वह दूसरे तरह का आदमी हो जाता है। मतलब एकांत में चले जाना है, एकदम एकांत में, कुछ भी नहीं, एकदम ठहर जाना है, एकदम लोनलीनेस में चले जाना है। उस अकेलेपन में आदमी को खुद से संपर्क होता है, खुद से मुलाकात होती है। वही होता है असली परमात्मा से मुलाकात, जो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने पाया था। क्या? वही अपने आप से मुलाकात किया था उन्होंने, तब जाके वह भगवान बने। मतलब लोग उन्हें भगवान की उपाधि दे दी, वहां से उनको आत्मज्ञान मिला। यहाँ देखिए आगे क्या लाइन लिखा हुआ है कि कभी उस अकेलेपन में जाएं, कभी सब छोड़ दें, डूब जाएं शून्य में और कोई सहारा ना पकड़े, हो जाएं अकेले पूरी तरह। क्योंकि यह स्मरण रखें, अगर स्वयं को जानना है तो बिना अकेले हुए नहीं जान सकते हैं। जब आप ही रह जाएंगे और कोई ना होगा, तभी जान सकेंगे उसे जो आप है, वाकई आप है। तो इसीलिए अकेलेपन में जाना है, स्वयं को ढूंढना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें आगे की और चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक में डिवाइडेड है ये बुक, तो आगे की टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।